हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। लोग भले भूल चुके हों, लेकिन पुराने हिंदी सिनेमा में कभी चार शानदार हीरो हुआ करते थे, जिनके नाम से फिल्में हिट हो जाया करती, जिनकी अदाकारी की दीवानगी उस दौर के दर्शकों के सिर चढ़कर बोला करती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन चारों को उनकी ही मोहब्बत निगल गई? क्या ये अनसुना सच कभी किसी ने बताया? अगर नहीं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा की बात होगी तो संजीव कुमार का जिक्र होगा ही होगा। ऐसा शानदार अभिनेता कभी कभार ही जन्म लेता है। हरि भाई जरीवाला 60 और 70 के दशक में हीरो बनकर सिनेमा पर छाए रहे। फिर 80 के दशक से वजन बढ़ने लगा तो चरित्र अभिनेता बनकर। ऐसा अदाकार जो त्रिशूल फिल्म में बूढ़ा बाप बनकर आया तो अमिताभ और शशि कपूर जैसे हीरो पर भारी पड़ गया। कभी सोचा है कोई अभिनेता पागल व्यक्ति का रोल करे और दर्शकों की आंखों में आंसू ला दे? संजीव कुमार ने यह कमाल किया था खिलौना फिल्म में। अंगूर फिल्म देखिएगा कभी। संजीव कुमार बिना हंसे अपने डबल रोल से आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। शोले का ठाकुर जैसा कालजयी किरदार तो संजीव के बस की ही बात थी। उनके दौर का गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए तो आज भी हर मिडिल क्लास घर में गूंजा करता है। मंचली का सुशील, अनामिका का देवेंद्र, नया दिन नई रात के 9 किरदार, क्या क्या बताया जाए। बस समझ लीजिए संजीव कुमार जैसा कोई था ही नहीं। मगर जिसने सब जीत लिया वो प्यार में ऐसा हारा कि मोहब्बत निगल बैठी। हीरोइन सुलक्षणा पंडित इनको दिलो जान से चाहा करती, मगर संजीव कुमार को मोहब्बत हो गई हेमा मालिनी से। ऐसी मोहब्बत की पूरी जिंदगी लुटाने को तैयार। एक दिन अपने दिल की बात कह डाली, मगर ये क्या, सच सामने आ गया कि हेमा मालिनी के दिल में धर्मेंद्र बसा करते थे। संजीव की मोहब्बत हेमा ने ठुकरा दी। उस दिन इस अभिनेता को ऐसा धक्का लगा कि डिप्रेशन में चले गए, सब छोड़ दिया, यहां तक कि जीना भी नहीं चाहते। सुलक्षणा पंडित ने बहुत समझाया, मगर डिप्रेशन बढ़ता गया। सिगरेट शराब का सहारा बढ़ता गया और 1985 को सिर्फ 45 साल के संजीव कुमार को इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ गया कि नाकाम मोहब्बत इनकी जिंदगी निकल गई। दूसरा एक्टर तो पुराने हिंदी सिनेमा का लीजेंड हुआ करता, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण यानी गुरुदत्त। वो साउथ इंडियन जिसे लोग बंगाली समझा करते, वो अभिनेता जिसने कॉमेडियन जॉनी वॉकर को बनाया, वो गुरुदत्त जिसके दम पर विश्वजीत हीरो बने, वो गुरुदत्त जिसने देवानंद की बाजी को डायरेक्ट कर दिया तो देवानंद फिर देवानंद बन गए, जिनकी शागिर्दी में रहमान जैसे एक्टर हिंदी सिनेमा में मशहूर हो गए। वही एक्टर जिनकी प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। मगर पता है उनके साथ क्या हुआ था? 1953 में गीता राय से शादी की थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन न जाने कैसे दिल वहीदा रहमान पर आ गया। दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ये बात पत्नी गीता को पता लग गई। वो इतनी नाराज हो गई कि बेटी को लेकर उनको छोड़ दिया और चली गई। वहीं जिसकी मोहब्बत में परिवार को भूल बैठे थे, वो भी उनको छोड़कर चली गई। जी हाँ, गुरुदत्त और वहीदा के धर्म अलग अलग थे। वहीदा को समझ आ गया कि इस अफेयर में कुछ रखा नहीं, मगर गुरुदत्त को सदमा लग गया। पत्नी गीता अलग रहती थी, 2 साल की बेटी को भी उनसे मिलने न देती। इसी गम में गुरुदत्त बेतहाशा शराब पीने लगे। 9 अक्टूबर 1964 की बात है। उस दिन गुरुदत्त ने पत्नी गीता को टेलीफोन किया। दोनों की बहस हुई। वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता ने उसको मिलाने से साफ मना कर दिया था। बस इसी गम को भुलाने के लिए गुरुदत्त ने जमकर शराब पी ली और भूखे ही सो गए। अगले दिन 10 अक्टूबर को सुबह उनकी लाश ही कमरे में मिली। 39 साल के गुरुदत्त को भी उनकी नाकाम मोहब्बत खा गई।
पुराने दौर के बॉलीवुड का तीसरा हीरो जिसे मोहब्बत ने निगल लिया वो विनोद मेहरा थे। 1945 को बड़े रईस के घर में पैदा हुआ वो हीरो जो अपने दौर का सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता था। इतना खूबसूरत कि जिसके पास फिल्म खुद ही चलकर आई थी। जी हाँ, सोचिए एक मशहूर डायरेक्टर रूप के शौरी जो अच्छे अच्छों को भाव न दिया करते, उनकी नजर एक बड़े होटल में बैठे विनोद मेहरा पर पड़ गई। वो इतने मोहित हो गए कि अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। 1971 में विनोद मेहरा की पहली फिल्म एक थी रीटा आई, लेकिन विनोद मेहरा ने 1973 में मौसमी चटर्जी के साथ अनुराग फिल्म करके तो कमाल कर डाला था। एक से एक फिल्में जैसे पर्दे के पीछे, ऐलान, अमर प्रेम और लाल पत्थर उनको मिली। बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके साथ काम करने को तरसा करती। महिला वर्ग में तो इनकी दीवानगी अलग ही थी। लड़कियां विनोद को प्रेम पत्र लिखा करती, घर के आगे घंटों इंतजार किया करती। मगर इतना हैंडसम हीरो क्या बदकिस्मती लिखवा कर लाया था। बिंदिया गोस्वामी से प्यार हुआ, शादी कर ली, मगर इनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब पता लगा कि इनकी पत्नी बिंदिया तो इनको धोखा दे रही थी। उनका अफेयर जेपी दत्ता से चल रहा था। इस धोखे से वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उनको दिल की बीमारी हो गई। बड़ी मुश्किल से दोबारा जीने की कोशिश की। अभिनेत्री रेखा से दिल लगा, दोनों की शादी भी हुई। लेकिन जब रेखा और विनोद माँ का आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो उनकी माँ ने रेखा को बेइज्जत कर वहां से निकाल दिया। इस घटना के बाद तो विनोद मेहरा नाकाम मोहब्बत लिए गम में ही डूब गए। ऐसा दुख में डूबे कि भले ही दोबारा शादी कर ली, लेकिन 1990 में बस 45 साल के विनोद मेहरा को मोहब्बत का गम निकल गया। चौथा हीरो जिसे नाकाम मोहब्बत ले डूबी वो तो खुद ऐसा हीरो था जिसकी फिल्में ही मोहब्बत के नाम से चला करती थी, शम्मी कपूर। जी हाँ, 60 के बॉलीवुड का वो हीरो जिसकी फिल्मों को देखकर लोग मोहब्बत करना सीखा करते। 1931 को पैदा हुआ वो शानदार अदाकार जो 1953 में जीवन ज्योति फिल्म से बड़े पर्दे पर आया, तो कौन जानता था इस हीरो की हिंदी सिनेमा में आंधी चलने वाली थी। 60 का दशक क्या शुरू हुआ, शम्मी का दौर आ गया। 1957 में तुम सा नहीं देखा फिल्म क्या सुपरहिट हुई। हर तरफ बस शम्मी ही शम्मी। 60 के दशक की वो कालजयी फिल्में लोग दीवाने हो गए। तुमसे अच्छा कौन है, जंगली, राजकुमार, बदतमीज, प्रोफेसर, दिल दे के देखो, कश्मीर की कली, जानवर, ब्रह्मचारी, एन इवनिंग इन पेरिस। ऐसा दौर, सोचिए कि नई हीरोइनों को लॉन्च करने के लिए शम्मी कपूर की डेट तलाशी जाती। हीरोइनों की जिद होती, पहली फिल्म में हीरोइन बनेंगे तो सिर्फ शम्मी की। फिल्में छोड़िए, मोहम्मद रफी की आवाज वाले शम्मी के मोहब्बत से भरपूर गीत तो उस जमाने में ऐसे गूंजा करते मानो दुनिया किसी दूसरे को सुनना ही भूल गई। मगर शम्मी भी वही बदकिस्मती लिखवा लाए। अभिनेत्री गीता बाली से बेइंतहा मोहब्बत की, इतनी ज्यादा कि अपने कपूर खानदान तक से बगावत कर डाली शादी के लिए। दिन रात उठते बैठते गीता बाली के नाम की माला जपा करते। शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। शादी के बाद प्यार और बढ़ गया, लेकिन भरी जवानी में अचानक गीता बाली की मौत हो गई। शम्मी कपूर अपनी मोहब्बत की मौत सह न सके और ऐसा सदमा लगा कि नशे में डूब गए। फिल्में भी छोड़ दी, सब भूल बैठे। कई बीमारियों ने जकड़ लिया। बाद में बच्चों की खातिर दूसरी शादी तो की, लेकिन गीता बाली की मोहब्बत का गम भुला ना सके। उनके गम में जो बेहिसाब शराब पी थी उसने शरीर बर्बाद कर डाला। फेफड़े और किडनी के रोग लग गए। शरीर फूलकर गुब्बारे जैसा मोटा हो गया। सालों तक अस्पतालों में डायलिसिस करवाते रहे और 14 अगस्त 2011 के दिन शम्मी कपूर को भी उनकी मोहब्बत का गम खत्म कर गया। दोस्तों, आपको हिंदी सिनेमा के इन 4 हीरोज में कौन पसंद था? आपको इनमें से किसी का कोई रोल या फिल्म याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।